Hi everyone. In last topic, we are done completed the matrices. Today we are going to start the topic determinant, means chapter 4, and determinant we are to start today. Uh, Determinant is the number associated to a square matrix. What is determinant? Determinant is a number associated to a square matrix. If A is an square matrix, then determinant is denoted by determinant det dot A or determinant A or by triangle. If A is a square matrix of order 2 cross 2, means A is equal to A11, A12, A21, A22, 2 cross 2 square matrix. Yeah? Then determinant A is equal to this sign A11, A12, A21, A22. To expand this determinant, first multiply A11 to A22. A11 into A22. There will be always negative sign minus, and then multiply this way A21, A12. So A11 minus A, value of determinant is A11, A22 minus A21, A12. Clear? This will be solved and we will get the determinant value of 2 cross 2. Now we come to determinant of order 3. Then we have to take a matrix of 3 cross 3. If A is a square matrix of 3 cross 3, then A is equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A3. Then determinant of A, or then change of matrix to determinant. Matrix changes to determinant. That is A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Sorry. This 3 cross 3 determinant can be expanded in 6 ways. Along any of the row, along row first, row second, row third, or we can expand along column also, means column first, column second, column third. Means we can expand this 3 cross 3 determinant in 6 ways. And in all the 6 ways, the value of determinant will be same. In the starting of the class, जब determinant का definitions किया था, तो मैंने कहा determinant is a number. What I say? Determinant is a number associated to a square matrix. तो 3 क्रॉस 3 से एसोसिएटेड एक ही नंबर होगा. अगर मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग इसको खोलूँ या एक्सपेंड करूँ, तो मेरे डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम आएगा. अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि डिटरमिनेंट के अंदर i प्लस जे जब इवन होगा, i प्लस जे ए आई जे जो एलिमेंट है डिटरमिनेंट का, उसमें i प्लस जे अगर करूँ, वो अगर इवन वैल्यू आती है, तो देन विल कंसिडर द प्लस साइन. एंड इफ i प्लस जे इज ऑड, देन वी हैव टू टेक नेगेटिव साइन. अब देखिएगा, मैं 4 जगह पे स्पॉट कर रहा हूँ. उसका जब भी अपन एक्सपेंशन करेंगे तो वहाँ उसके बाद नेगेटिव साइन आपको लगाना है. सबसे पहले A12 के ऊपर 1 + 2 = 3 ऑड है. फिर
A21 के ऊपर, फिर A23 के ऊपर और एक A32 के ऊपर। ये जब भी अपन एक्सपेंड करेंगे तो माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि इन्हीं 4 नंबर में, इन्हीं 4 एलिमेंट में I प्लस J का सम ऑड आता है। क्लियर? तो अब मैं इसको, इस डिटरमिनेंट 3x3 के डिटरमिनेंट को रो फर्स्ट के अलॉन्ग खोल रहा हूँ। इसको आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगेंस्ट में खोल सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो, सॉरी आई मीन टू से मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो किसी भी रो या किसी कॉलम में, तो उस रो या किसी कॉलम से इसको खोलना ज़्यादा आसान रहता है। क्लियर? तो अभी मैं 3x3 के डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ। क्लियर? तो सबसे पहले मैंने ये A11 लिख दिया। अब मेरा ये पहला रो जाएगा और फर्स्ट कॉलम इसका गया, तो बाकी मेरे पास एलिमेंट बचे A22, A23, A32 एंड A33। तो यहाँ मैंने लिखा है A11 एक डिटरमिनेंट के रूप में, A22, A23, A32, A33। अब मैंने A12 लिया तो देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया, A12 का क्या लगाया, माइनस साइन लगाया। अब जब A12 लेंगे तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग खोल रहा है, तो रो तो अपनी साइलेंट हो जाएगी, बिल्कुल हिडन हो जाएगी एक तरह से। और 1-2 के अलॉन्ग में जो कॉलम आ रहा है ये अलग हो जाएगा। तो इस केस के अंदर ये 21, 23, 31, 33 बचते हैं, वो मैंने यहाँ पे डिटरमिनेंट के अंदर यहाँ पे पुट करते हैं। क्लियर? अब मेरा अगेन A13 आएगा, तो अगेन फर्स्ट रो तो अपनी बिल्कुल हिडन है, और ये 1-3 के अलॉन्ग में जो कॉलम बन रहा है वो भी हिडन हो जाएगा। तो इस तरह से अपने पास एलिमेंट बचेंगे A21, A22, A31, A32। ये पुट कर दिए मैंने इस डिटरमिनेंट में। अब मैंने 2x2 के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके सॉल्व कर लेंगे। तो A11 एज इट इज with A22 into A33 minus A23 into A32, फिर माइनस A12 एज इट इज A21 into A33 माइनस A31 into A323। अब लास्ट में A13, A21, A32 माइनस A31, A22। क्लियर? तो इसी तरह से जिस रो या जिस कॉलम के अगेंस्ट में अपन इसको अलॉन्ग में डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, उसी हिसाब से अपन सेम वे प्रोसेस से इसको प्रोसीड कर लेंगे। नाउ अपन बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है 4.1, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट करेंगे आज। तो एक्सरसाइज 4.1 में स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट में कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट आपका होमवर्क है, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट है 2x2 का x² माइनस x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 1। तो इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x² माइनस x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 हो गया, बीच में माइनस, फिर ये यूं मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 हो गया। अब x प्लस 1 दोनों में कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ बचा x² माइनस x प्लस 1 माइनस x और माइनस इंटू माइनस प्लस 1। तो इसको सॉल्व करने पे हो गया x प्लस 1 इंटू x² माइनस 2x प्लस 2। इस पूरे को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ गया मेरा x³ माइनस x² प्लस 2। तो ये मेरे डिटरमिनेंट का वैल्यू है। क्लियर? क्वेश्चन थर्ड है, उसमें जिस तरह से 2x2 का प्रूव करने का क्वेश्चन है, वेरीफाई करने का क्वेश्चन, उसी तरह से अपन क्वेश्चन 4 करें, उसमें 3x3 का है, इसलिए मैं उसको प्रेफर कर रहा हूँ। सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 4 में आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, इफ
ए एक मैट्रिक्स है 3x3 का, तो ए इक्वल टू 1 0 1 0 1 2 0 0 4. Then we have to show that determinant of 3 into a, determinant of 3a is equal to 27 into determinant a. क्लियर? तो अपन पहले डिटरमिनेंट ए का वैल्यू निकाल रहे हैं, मैट्रिक्स ये गिवन है तो उसका मैं डिटरमिनेंट ए निकाल रहा हूँ। 1 आ गया, इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के अलोंग में इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, किसमें? फर्स्ट कॉलम के, क्योंकि इसमें देखिए 2 जीरोस हैं, है ना। तो ये 1 मैंने लिखा, फर्स्ट रो गई और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम गया, तो ये 1 2 0 4 यहाँ पर आ गया। अब ये एलिमेंट लिया माइनस का 0 और जो भी एलिमेंट आया ये लिया 0, तो ये वाला कॉलम गया और ये वाला रो चला गया इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, तो 0 1 0 4 बच गया। अब इसी तरह से ये 0 लिया तो इसका ये फर्स्ट कॉलम गया और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो चली गई, तो 0 1 1 2 यहाँ आ गया। तो इसको एक्सपेंड किया 1 इंटू 4 4 माइनस 0 इंटू 2 0, ये माइनस 0 है तो 0 इंटू एनी नंबर इज 0, फिर ये प्लस 0 है तो 0 इंटू एनी नंबर इज 0, तो 1 इंटू 4 इज 4। तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू मेरा आ गया 4। अब मैं मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए मैट्रिक्स को। अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो सारा एलिमेंट इसके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे मैट्रिक्स के। तो मैट्रिक्स बन गई मेरी 3a जो है वो डेट इज इक्वल टू 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब मुझे 3a का डिटरमिनेंट निकालना है, तो इस मैट्रिक्स का मैं डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मैं फर्स्ट कॉलम अगेन फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। ये 3 मैंने यहाँ लिख दिया, इसका ये कॉलम गया, इसका ये रो गया, तो 3 इंटू 12 आ गया। क्लियर? माइनस 0 इंटू 6, ठीक है। अब बाद में ये 0 है तो पूरे को 0 कर देंगे आगे, ठीक है। एज सिमिलरली एज अबव, तो मैंने इनको लिखना उचित नहीं समझा। क्लियर? तो नाउ 3 इंटू 12 36 माइनस 0 इज 36, तो 3 इंटू 36 इज 108। तो 3a का जो डिटरमिनेंट आया 108, that is equal to 27 into 4, I can write it, है ना। तो 4 किसका वैल्यू है? डिटरमिनेंट ए का, तो 3a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 27 इंटू डिटरमिनेंट है। ये आपका प्रूव हो गया जो प्रूव करना था। अब एक लेफ्ट राइट साइड में मैंने एक जनरल ऑब्जर्वेशंस लिखा है, के ए का डिटरमिनेंट, के ए का डिटरमिनेंट है ना, के का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू के की पावर एन डिटरमिनेंट है, एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे के की जगह क्या है? 3 है, तो 3a का डिटरमिनेंट मीन्स 3 की पावर, ऑर्डर है मैट्रिक्स का 3 की पावर 3, दैट इज 27a। क्लियर? तो ये मेरा 4th क्वेश्चन हो गया। 5th में अगेन डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना है, 6th भी डिटरमिनेंट एक्सपेंड करने का क्वेश्चन है। तो अब एक 7 क्वेश्चन कर रहे हैं और बाकी 8 क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा। 7 क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ, फाइंड एक्स इफ डिटरमिनेंट 2 4 5 1 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 2x 4 6 एंड x। देखो मैट्रिक्स जब होती थी तो अपन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर देते। अब डिटरमिनेंट है इक्वल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट करोगे तो यू विल बी रॉन्ग। आपको डिटरमिनेंट एक्सपेंड करने होंगे दोनों, और दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू को इक्वल लेता हूँ। क्लियर? तो 2 इंटू 1 2 माइनस 5 इंटू 4 20। इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर एंड 6 इंटू 4 माइनस 24। एम्प्लाइज में मैंने लिया 2 माइनस 20 को लिख दिया माइनस 18, 24 को उधर किया तो प्लस 24 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आ गया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, द वैल्यू ऑफ x इज प्लस माइनस √3। क्लियर? अब अपन
फर्स्ट एक्सरसाइज तो अपना कंप्लीट हो गया, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज था। अब इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अपन कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। प्रूव द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। क्लियर? तो पहली प्रॉपर्टीज जो है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज if its rows and column are interchange। देखो अपन ने मैट्रिक्स जब किया था तो रो और कॉलम जब इंटरचेंज हो जाते हैं तो उसको ट्रांसपोज बोलते हैं, याद है ना? तो अगर एक डिटरमिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अगर मैं इसकी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दूं और कॉलम को रोज में चेंज कर दूं तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। अब देखो फर्स्ट रो जाता है ए बी सी, उसको मैंने फर्स्ट कॉलम लिख दिया। सेकंड रो को सेकंड ए बी सी फर्स्ट कॉलम के रूप में लिख दिया। सेकंड रो डी एफ था, उसको मैंने सेकंड कॉलम लिख दिया डी एफ। थर्ड रो यहाँ पे जी एच आई था, उसको जी एच आई थर्ड कॉलम लिख दिया। तो मीन ये जो डिटरमिनेंट है उसका मैंने ट्रांसपोज कर दिया, तो दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। So it means determinant A is equal to determinant A dash, or we can say determinant A is equal to determinant A transpose. Clear? Sorry. अब सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है, if any two rows or column of determinant are interchanged, then the value of determinant changes its sign। एक डिटरमिनेंट लिया मैंने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मैंने R1 इंटरचेंज R2 कर दी। तो जैसे ही मैं R1 इंटरचेंज R2 करता हूँ तो ये जो डिटरमिनेंट मेरे को मिलेगा उसकी वैल्यू के आगे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। तो मतलब जैसे डिटरमिनेंट का वैल्यू आंसर 5 आ रहा था, मैं रो 1 और रो 2 इंटरचेंज कर दिया तो आंसर इसका -5 आ जाएगा। ठीक है? तो ये डी एफ ए बी सी जी एच आई और बाहर नेगेटिव साइन लग जाएगा। फिर मैं जितनी बार रो और कॉलम को इंटरचेंज, रो या कॉलम इंटरचेंज, माइनस लगता जाएगा। क्लियर? तो ये सेकंड प्रॉपर्टी इसकी हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स are identical, then the value of determinant is 0। मीन्स ए बी सी मैंने लिखा है एग्जाम्पल के रूप में, डी ई एफ एंड अगेन ए बी सी, मीन्स रो फर्स्ट एंड रो थर्ड आर आइडेंटिकल, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। इफ ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर 0, देन अगेन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होने के लिए दो कंडीशन है, या तो कोई भी रो या कोई कॉलम आइडेंटिकल हो, या फिर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो। क्लियर? तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इफ ईच नंबर ऑफ अ रो or column is multiplied by a scalar number k, then the value of determinant get multiplied by k। देखो इधर मैंने एक डिटरमिनेंट था ए बी सी डी एफ जी एच आई, उसके थर्ड रो को मैंने, थर्ड रो के सारे एलिमेंट को मैंने k से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हुआ ए बी सी डी ई एफ के जी के एच एंड के आई। तो इसका आंसर जो होगा k इंटू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मतलब जितना डिटरमिनेंट का आंसर है उसको k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? अब लास्ट, एक तरह से लास्ट ही है, पर दो एक और प्रॉपर्टीज भी हैं, पर मेनली प्रॉपर्टी जो है ब्रेक डाउन प्रॉपर्टी में कंसिडर की जाती है। अगर किसी एक रो या एक कॉलम के अंदर ये ब्रेक हो सकती है।
अब जैसे फर्स्ट रो जो है इसका a प्लस लेमडा 1 b प्लस लेमडा 2 c प्लस लेमडा 3 है। सेकेंड रो जो है d e f, थर्ड रो जो है g h i है। तो ये दो डिटरमिनेंट के अंदर दो डिटरमिनेंट के सम के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। इधर मैंने ए बी सी एज इट इज ले लिया, डी ई एफ सेकेंड रो एंड थर्ड रो एज इट इज, जी एच आई सेम एज इट इज, प्लस ये लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 सेकेंड रो डी ई एफ जी एच आई एज इट इज। तो ये दो डिटरमिनेंट के एडिशन के रूप में हो गई। ठीक है, ये ऐसा कैसा कॉलम में भी ऐसा पॉसिबल हो, किसी भी एक कॉलम को अपन ऐसे दो डिटरमिनेंट में क्रिएट कर सकते। अब सिक्स प्रॉपर्टी जो है, वी कैन डू एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन रो और कॉलम विच एवर इज रिक्वायर्ड। आई R1 के ऊपर जैसे मैं ऑपरेशन करूँ एन R1 प्लस माइनस एम R2, कॉलम 2 का ऑपरेशन करूँ C2 प्लस माइनस एन C3 एक्सेट्रा, इस तरह से मैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के हिसाब से जैसे मैट्रिक्स में करते थे उसी तरह इसमें भी करते। और लास्टली अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है, दो स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है, तो A इंटू बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दैट इक्वल टू डिटरमिनेंट A इंटू डिटरमिनेंट B। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, सॉरी, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट कंप्लीट हो गई। अगली क्लास में अपन एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो ये प्रॉपर्टीज थोड़ी अच्छी तरह से देख के आइएगा। हैव अ नाइस डे एंड टाइम।